अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर आफियत से होंगे। 6th क्लास हम अपना मैथ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज हमारा पैगाम चीख कर नहीं बोलना, चीख कर, क्योंकि दूसरों को तकलीफ़ होती है और हमें अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, तो इसलिए ना हमने गुस्से में चीखना है, ना हमने खेलते हुए चीखना है, ना मस्तियाँ करते हुए चीखना है, क्योंकि हमने दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी है। आज हम अपने मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज का हमारा मेथड है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी क्या होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग और कन्वर्टिंग नंबर्स इनटू फैक्टर्स देयर प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन ये होती है किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट करना या उसमें उनको जो है वो बदलना, ये होती है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन किस तरह की जा सकती है? फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। 2 मेथड्स हैं इसके। सबसे पहला मेथड है इसका फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। ये 2 इसके जो हैं वो तरीके हैं जिससे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहला है फैक्टर ट्री मेथड। ये मेथड जो है इसमें हम ट्री बनाते हैं फैक्टर्स के, ठीक है। ये मोस्ट इजी वे है फैक्टर्स बनाने का, जिससे हमारे इजीली प्राइम फैक्टर जो है वो निकल आते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा मेथड है वो है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन करते हैं, हम इसमें शॉर्ट डिवीजन करते हैं और शॉर्ट डिवीजन करके हम जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन में तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमने क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकालना तो हम शॉर्ट डिवीजन करते हैं इसमें। चलें आज हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें ये दोनों मेथड समझने में आसानी हो, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हमें जो है वो रिकॉल करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। पहला है फैक्टर ट्री मेथड। हम इसमें ट्री बनाएंगे तो एक ऐसा नंबर ले लेंगे जिसके हम फैक्टर्स बना सकें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक नंबर 600 जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है, और इस पे बना लेते हैं बॉक्स। ये समझे हमारी रूट है। हमने इससे अब जो है ना वो आगे और ज़्यादा शाखें निकालनी है। जो जड़ है वो निकल आई है, अब हमने इससे जो है वो शाखें निकालनी है। हमने ट्री बनाना है इसका, लेकिन थोड़ा उल्टा बनाएंगे। ट्री हमारा नीचे से ऊपर की तरफ फैलता है, ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। हमने देखना है आया कि 600 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है। मैंने आप लोगों को जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी जो करवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम नंबर देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। उसी मेथड को हम अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। उसमें ये था 2 के टेबल में लाने के लिए हमें 0, 2, 4, 6, 8, जिस भी नंबर के एंड में ये वाले डिजिट आ जाते थे हम कहते थे ये 2 के टेबल में आ जाएगा। तो 600 के एंड पे क्या आ रहा है? 0 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब 600 हमारा 2 के टेबल में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके 2 पोर्शन कर लेंगे। एक तरफ 2, दूसरी तरफ हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे। 2 3s are 6 और उसके साथ 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से हम जो है वो देखते हैं। अब हमारा 2 पहले से प्राइम नंबर है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब हमारे पास 300 प्राइम नंबर नहीं है, हम इसको छेड़ेंगे, इसको मज़ीद डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब इसके एंड में भी देखें 0 है। 0 क्या 2 के टेबल वाला हमारा जो मेथड है उसमें आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। तो हम लिख देंगे ये वाला 2 तो साइड में ऐसे निकाल लेंगे ना, ठीक है। और ये वाला जो है इसके हम 2 पॉइंट्स बना लेंगे, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहा है, हम लिख देंगे 2, ठीक है। और अब ये कहाँ आ रहा है? 2 1s are 2 कैरी, 2 5s are 10 और ये 0 साथ ही आ जाए। अब हमारे पास 2 दफ़ा 2 आ चुका है और ये दोनों के दोनों ही जो हैं वो प्राइम नंबर है। अब फिर से हमारे पास एक नंबर आया है 125,
जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसे मज़ीद आगे डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट पे भी 0 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में आ जाएगा। बाकी जो हैं वो हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। टू के टेबल में आ रहा है तो 2 पहले लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है? 2 7s are 14, कैरी देंगे 2 5s are 10, ठीक है। 2 5s are 10। अब मज़ीद इसको आगे चलाते हैं, जो हमारे फैक्टर्स निकल आए हैं उनको हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे फिर से 2 फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब ज़रा इसके लास्ट में देखें 5 है, क्या 5 हमारे इन नंबर्स में है? नहीं है, ठीक है, ये हमारे इन नंबर्स में नहीं है। हमने क्या करना है अब, क्योंकि 2 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, अब हम इसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे बाय 3, क्योंकि 2 के बाद अगला हमारा नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर है 3। 2 के बाद 3 5 7 एंड सो ऑन। 2 के साथ हम चेक कर चुके हैं 75 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में इन नंबर्स में से कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3, तो 3 से चेक करेंगे क्या 75 जो है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। उसके लिए हमने जो मेथड रखा हुआ था, टेस्ट हमने कैसे किया था कि जो नंबर होगा उसके तमाम डिजिट्स को आपस में हमने प्लस कर देना है, और प्लस करके फिर हमने देखना है कि क्या वो उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम 7 को 5 में प्लस करेंगे और देखेंगे क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7 को जब 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 12। 12 क्या 13 के टेबल में आ जाता, 3 के टेबल में आ जाता है? जी बिल्कुल, जो 12 है वो 3 के टेबल में आ जाता है, इसका मतलब 75 भी हमारा जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 3 के टेबल में आएगा 3 लिखेंगे, 3 2s are 6, 1 कैरी देंगे, 3 5s are 15। अब फिर से अपने फैक्टर्स जो हैं वो नीचे उतार लेते हैं, जो हमारे निकल आए हैं। अब 25 किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में भी नहीं आता है, 3 के में भी नहीं आता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 5, तो हम क्या करेंगे 5 से इसे करेंगे और ये 5 के टेबल में आ जाता है, क्योंकि हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में चेक किया था और हमने वहाँ पे बताया था जिस नंबर के एंड पे 0 या फिर 5 आए वो 5 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। इसके लास्ट पे 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 5s are 25। ये लें जी, हमारे फैक्टर्स तैयार हो गए हैं। 2 भी प्राइम नंबर है जो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी प्राइम नंबर है और उसके बाद 5 भी प्राइम नंबर ही है। ये हमारे आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 600 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये हमारे बन गए हैं 600 के जो फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं विद फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट जो देखना है वो है डिवीजन मेथड। अब एक मेथड तो हमारा हमें समझ आ गया, तो हम अब डिवीजन मेथड करेंगे। डिवीजन मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो है इसके फैक्टर्स शॉर्ट डिवीजन से बनाने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डिवीजन से ट्राई करते हैं। सिक्स 600 की अगेन बनाते हैं, ठीक है। फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे फैक्टर ट्री मेथड से जो आए हैं फैक्टर्स, क्या वो और डिवीजन मेथड से आने वाले फैक्टर्स सेम हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए 600, ठीक है, 600 हम सबसे पहले इन्हीं नंबर से चेक करेंगे। हमारे पास जो प्राइम नंबर्स मौजूद हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। चेक करें क्या ये 2 के टेबल में आ जाता है, इसके लास्ट पे 0 है, तो हमने देखना है क्या ये 2 के टेबल वाले नंबर्स में आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है, तो हमने इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर देना, 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 3s are 6, ये दोनों 0 नीचे आ जाएंगे,
अब दोबारा से फिर से 0 आ रहा है लास्ट पे, मतलब ये 2 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। 2 1s are 2, 1 कैरी दे दें, 2 5s are 10, 0। जो लास्ट वाला 0 है उसको हमने वैसे नीचे उतार दिया। अब फिर से लास्ट पे 0 आ रहा है, हम फिर 2 से करेंगे। 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 5s are 10। अब फिर से 75 आ रहा है, 75 में एस के लास्ट पे 5 है और 5 हमारा इन नंबर्स में से किसी पे नहीं आ रहा है। सेकंड हमारा प्राइम नंबर है 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 7 + 5 = 12। क्या 12 3 के टेबल में आ जाता है? जी बिल्कुल आ जाता है। इसका मतलब 75 हमारा जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 2s are 6, कैरी दे देंगे, 3 5s are 15। अब क्या 25 आ रहा है 3 के टेबल में? 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आता है, ठीक है। 2 और 5 को ऐड करके 7 आ रहा है। 7 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 5, ठीक है। 5 के टेबल में ये आ जाता है? जी बिल्कुल आ जाता है। 5 5s are 25, अगेन 5 1s are 5। अब ज़रा मैच करें इसके फैक्टर्स, ठीक है। उसके लिए पहले हम अपने फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 2 2 3 5 5, ये 600 के प्राइम फैक्टर्स बने, ठीक है। अब ज़रा मैच करें क्या हमारे जो हमने फैक्टर ट्री मेथड से बनाए थे और जो डिवीजन मेथड से हमने फैक्टर्स बनाए हैं ये सेम है। 3 times 2 है, 1 3 है और 2 times जो है वो 5 है। वहाँ पे भी 3 times 2 है, 1 3 है और 2 times 5 है। मतलब ये कि अगर हम जो भी मेथड यूज़ करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये 2 मेथड्स से जो है वो फैक्टराइजेशन के, और इन्हीं दो मेथड से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। बेटा आप लोगों का होमवर्क जो है वो है पेज नंबर 33 पे, ठीक है। पेज नंबर 33 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ये 3 क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर है 2 3 और 4। ये 3 क्वेश्चन जो है ये इन 2 मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। बेटा आपने इनका होमवर्क कर लेना है और इसको अच्छे से समझ लेना है, इसको ज़हन नशीन कर लेना है, अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।